सबसे बड़ा जो है कि खुलासा और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खबर जो है कि उत्तर प्रदेश से निकल करके सामने आ रहा है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मिल्खीपुर का चुनाव जो है कि नहीं हुआ, इस मैटर को लेकर के और लोगों ने महाराष्ट्र में जिस प्रकार से रैली निकाला है, गांव के लोगों ने जो कि स्पष्ट पूरे गांव के गांव एक जगह लोग इकट्ठा हो गए, सड़क पर उतर गए हैं और सभी लोगों का एक साथ एक स्वर में जो कि कहना है कि हमने तो वोट जो कि कांग्रेस को दिया था, लेकिन वो वोट गया कहाँ। यह जो कि मैटर बहुत विशेष जो कि रखता है अपने आप में मायने। लेकिन जरा इस बात पर जो कि ध्यान दीजिए कि जब पूरे गांव के लोग एक एक वोटर जो कि कह रहा है कि हमने वोट फलाने को दिया, तो वोट गया कहाँ। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर जो है कि जिस बक्सा में वोट 10 पड़ा हो और जो कि वो फुल हो चुका हो और गिनती के दौरान जो है कि 12 वोट निकलता हो, तो 2 वोट कहाँ से आया। इसका जवाब जो कि बनता है या नहीं बनता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिल्खीपुर में जो कि चुनाव जो कि कब होगा और क्यों जो है कि रोका गया है, इसका स्पष्ट जो कि पहले भी किया गया था, लेकिन अब कब होगा इसका जवाब जो कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या संभल की जो घटना है यह एक सोची समझी राजनीति और रणनीति है, इसका भी जो कि खुलासा जो कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस पर जो कि स्पष्ट जो कि नेता जो कि बात कर रहे हैं और बात करने के साथ साथ यह बातें बता रहे हैं कि वास्तव में जो घटना जो कि घटी संभल में यह जो कि घटना सोची समझी रणनीति और राजनीति है। इसको जो कि ध्यान में रख करके आपको जो कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप चैनल कहाँ से देख रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, देश में राजनीतिक हलचल तेज है। राजनीतिक को मतलब कि चुनाव, जबकि चुनाव जो है कि अभी किसी भी राज्य में जो कि ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे लोकसभा विधानसभा चुनाव जो है कि अभी नहीं है। लेकिन उसको जो है कि चुनाव बीतने के बाद अब चुनाव के ऊपर जो है कि हुई खर्च और हुई जो कि वोट की गड़बड़ और जो है कि दंगा, सभी चीज़ को लेकर के अब जो एक माहौल तेज हो चुकी है। दोस्तों, आपको जो कि ध्यान में जो कि आने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी संभल का जो कार्यक्रम आपने देखा है, जिसमें 6 मुस्लिम समाज के लोगों को जो कि पुलिस ने गोली मार दी और पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। ये क्यों हुआ और कब हुआ, इसको जानना जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूं कि कम से कम इस प्रशासन को समझना चाहिए और इस कोर्ट को भी समझना चाहिए कि देश में वास्तव में जो कि कोई तो गड़बड़ जो कि है। क्योंकि राहुल गांधी से लेकर के और खड़गे की तरफ से जो कि यह बयान आ चुका है कि जिस प्रकार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो कि कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार अब जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो कि यह आह्वान किया गया है, अनाउंसमेंट किया गया है कि कम से कम अब जो है कि सभी पार्टियां राहुल गांधी का सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के साथ साथ कदमों से कदम मिला करके ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ का एक जो कि पद यात्रा निकालने की पुरजोर जो कि अपील की गई है। इस पर आपकी राय क्या है, आप अपना राय बताइएगा। कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक जो है कि यह स्थिति चले और यह स्थिति बने कि बैलेट लाओ, ईवीएम जो है कि हटाओ, तो यह कितना जो है कि रोमांचक चीज़ होगा, देखने की स्थिति जो कि बनेगी। लेकिन अभी जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार संभल की स्थिति है उसमें संभल जाना ही उचित होगा। लेकिन अभी अगर कोई पार्टी नहीं संभल पा रही है तो यह सबसे जो कि महत्वपूर्ण जो कि बातें हो जाएगी। क्योंकि अब तो ना ही सुप्रीम कोर्ट की चल रही है और ना ही राजीव कुमार की चल रही है और ना ही जो कि संभल की स्थिति संभल पा रही है। तो इसमें जो है कि जनता जाएगी कहाँ, या आपको जो कि तय करना है, आपको बताना है। अगर वास्तव में जो कि केंद्र की सरकार इस बात पर नज़र रखती है और इस बात को जो कि अच्छी जो कि बातें बोलती है,
तो मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं कि छोटे राज्य को हार कर और ईवीएम की लाज बचाना और बड़े राज्य को जीत लेना यह कहाँ की फितरत है और किसकी नीयत है, इसका स्पष्ट जे कि होना चाहिए। क्योंकि जब भी देखा गया है कि दो राज्यों का अब चुनाव जे कि एक साथ हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर दिखाई दे रहा है पेच फंसा हुआ थोड़ा सा, वहाँ जे कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है, केंद्र सरकार उस पर जे कि फोकस नहीं कर रही है। ये क्यों नहीं कर रही है, इसकी स्थिति जे कि जरूर जे कि स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कहना है कि अयोध्या में मिल्कीपुर का जो सीट है 10 सीट पर उपचुनाव होना था, चुनाव आयोग ने 9 सीट पर जे कि चुनाव कराया। क्यों जे कि कराया? उसके बावजूद पुलिस जे कि गोलियां चलाती रही, महिलाओं के ऊपर जे कि पिस्तौल तानती रही, और उस बीच जे कि भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत जाती है उपचुनाव। इसी बीच जे कि बहुजन समाज की लीडर मायावती जी अनाउंसमेंट करती है कि अब जे कि हम पूरे भारत में जे कि कहीं उपचुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक जे कि चुनाव आयोग यह स्पष्ट न करे कि फर्जीवाड़ा जे कि हो रहा है। दोस्तों, यह जे कि पार्टी की सोच अलग है, लेकिन इसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर भी जो टिप्पणी की गई थी मायावती की तरफ से, इसको लेकर के बहुत जे कि बड़ी बातें जे कि कही गई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना अच्छा नेता जे कि बताया है और उस पर जे कि अच्छा जे कि बात विचार जे कि अपना रखे हैं। बोले हैं कि बहन जी हमारे जे कि बहुत बढ़िया जे कि सुपर नेता हैं और नेता अच्छे हैं, तो हमारी हमेशा जे कि अच्छा ही पॉजिटिव जे कि ख्याल रखते हैं। यह बातें जे कि यहाँ तक की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट में नया जे कि जस्टिस खन्ना साहब, संजीव खन्ना साहब आए हैं, क्या उनके कानों के नीचे जूं नहीं रेंग रहा है या उनके ख्याल में नहीं आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसे संभालना स्थिति जरूरी है। संविधान के सीने पर पैर रख कर के चलने वाले लोग संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, तो एक तरफ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जे कि संभल में, और दूसरे तरफ दिल्ली में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो यह किस हद तक सही है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप जहाँ भी कहीं इस वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।